किया, क्या कुछ कहिएगा? क्या कर सकते हैं, इसमें तो साफ नीतीश सरकार का जो ये है कानून है, इसमें लेडीज़ को क्या कहाँ किस स्तर से देखा जाता है। हम पर जेंट्स सिपाही थे, वो लाठी बरसा की हमारे प्रशांत सर पटना में गए हुए थे विधानसभा का घेराव करने के लिए, ताकि माननीय नीतीश सर से कुछ बातें रख पाए जनता के लिए। जो 2 लाख रुपया देने की बात उन्होंने कही थी, और जो दलित महादलित वर्ग के लोग हैं उनको 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात की गई थी, और भूमि सर्वे की भी बात कही गई थी। भूमि सर्वे का कितना उल्टा पुल्टा काम हो रहा है, इसी सब विषयों पर बात करने के लिए मेरे प्रशासन विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे, और उसी में हम सभी दमसुराजी गए हुए थे। इसी में अचानक से वो लोग आए और हमें नीचे गिरा दिए, और लोहा पर हम गिरे हैं, लोहा का एक बैरेज टाइप का था, उस पर हम गिरे हैं और लाठियों की वर्षा होने लगी। और देख रहे हैं मेरा पूरा पैर फ्रैक्चर कर दिया है, बहुत ज़्यादा हमको कष्ट हुआ। उसमें कम से कम देखिए, अगर उनको करना ही था, मारपीट ही करना था, तो और लेडीज़ को भेजना चाहिए था। तो ये बहुत गलत काम मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ नहीं, जितने भी और जनसुराजी थे उन पर लाठियों की कई बार वर्षा हुई, और उसमें बहुत सारी औरत घायल हो गई। ये बहुत निंदनीय बात है। नीतीश सरकार युवाओं पे, हर एक अलग अलग पार्टियों पे लाठीचार्ज हमेशा करवाते आ रहे हैं। इनका लाठीचार्ज का समापन कब होगा? लाठीचार्ज का समापन नवंबर में हम लोग का चुनाव होगा, और दिसंबर में एकदम निश्चित तौर पर इनका लाठीचार्ज का जो है हिस्सा ही ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब आपके पैरों में चोट आया? पैरों में काफ़ी हमको चोट आया, उसके बाद हमको होश नहीं रहा। मेरे साथ 7-8 बच्चे थे जो मुझे लेके गाड़ी में बैठाए, इमरजेंसी आरा में खबर किया गया, वहाँ पर सारी तैयारी हुई, और उसके बाद वहाँ से इमीडिएट हमको उसमें एडमिट किया गया, और एक्सरे हुआ। एक्सरे में यहाँ पर फ्रैक्चर निकला हुआ है, पैर में, पैर के अंदर में फ्रैक्चर है, और सुई पड़ा, दवाई ववाई पड़ा। उसके बाद फिर हम लोग घर देखा जाता है कि जनसुराज के कार्यकर्ता जब वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद प्रशांत किशोर जी काफ़ी उग्र तरीके से नहीं, जब जनता को वो लोग लाठी से पीटने लगे, जो वहाँ पर थे जितने भी नीतीश सरकार के सिपाही थे, सभी ने जनता को जब पीटना स्टार्ट किया, तो प्रशांत सर का एकदम बिल्कुल ही उग्र रूप आ गया। उस समय मैंने असली नेता का जो गुण होता है वो आ गया कि लोग मुझे मारो, मेरे सामने मेरी जनता को मत मारो, मुझे मारो। तो ये सही बात है, जनता से कितना प्रेम है उनको, ये उस समय दर्शा रहा था कि जनता कितना उनको चाह रही है, या प्रशांत सर जनता को कितना चाह रहे हैं, वो साफ आपको दिखाई पड़े। आज तक ऐसी प्रतिक्रिया लगभग किसी भी नेता की तरफ से नहीं देखी गई। जब उनके पार्टी के लोग, जनता के लोग मार खाते हैं, कोई नेता ऐसे नहीं व्यवहार करता है जैसे प्रशांत किशोर जी। वो धरती से जुड़े हुए नेता हैं, जिस तरह धरती पुत्र हैं और धरती से जुड़े हुए नेता हैं, और मानिए बिहार की जनता के लिए मर मिटना पसंद करते हैं। उनका काम है कि मैं अभिमन्यु हूँ। अभिमन्यु जिस तरह से अपना पूरा घेरा को तोड़ा या नहीं तोड़ा, आज मारने वाला का नाम नहीं, लेकिन अभिमन्यु का नाम है, उसी तरह वो प्रशांत सर पूरा बिहार के लिए एक अभिमन्यु के तौर पर काम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि या तो अर्श पर या तो फर्श पर, लेकिन हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि हमारे प्रशांत सर का जो अभियान है वो अर्श पर ही रहेगा, फर्श पर नहीं रहेगा। इतना जनता के बीच में जागृत हो गया, जनता इतना जागृत हो गया है, जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, स्त्रियों के शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नेता कहाँ है, हमें दिखाइए। कहीं ना कहीं इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जी, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, जिस तरह बर्बरतापूर्वक औरत पर हाथ छोड़ा जाता है, अगर नीतीश सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग इसका बदला जरूर लेंगे। महिलाओं पर इस तरह का जो है पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाए, जी, कितना सही है? बहुत शर्मनाक स्थिति, बहुत शर्मनाक। इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता है। इसमें कुछ पता ही नहीं लगता है कि औरत पर हाथ छोड़ रहे हैं तो कितना अभद्रता वाला काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो किसी लड़के औरत को रखना चाहिए था, जेंट्स को तो नहीं मारना चाहिए था। खुलेआम हम लोग पर लाठी बरसाया गया है, इसका आपको प्रूफ है, मेरा पैर प्रूफ है, एक्सरे किया, टूटा, सब कुछ मेरा प्रूफ है। ये मेरा पैर टूट गया। इतना हम लोग को कष्ट हो रहा है चलने में कि बाथरूम तक हम नहीं जा पा रहे हैं, इतना ज़्यादा हमको कष्ट है बिना कारण का। अगर कोई कारण रहता हम लोग लड़ते झगड़ते, हम लोग तो मांग कर रहे थे नीतीश सरकार के पास में, हम लोग अपना रखने जाते कि जनता को क्या कष्ट है, अभी तक 2 लाख रुपया क्यों नहीं मिला, अभी तक 3 डिसमिल ज़मीन क्यों नहीं मिला, या भूमि सर्वेक्षण में जो आप लोग लगा दिए हैं, माँ बहन भाई सब में लड़ाई, भाई बेटी सब में लड़ाई हो रहा है, पुरजोर लड़ाई हो रहा है,
ज़मीन है किसी का जोत रहा है, कोई खा रहा है, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, कई तरह की समस्याएं उसमें आ रही है। यही मुद्दे पर हमारे प्रशांत सर बात करने के लिए गए थे नीतीश सर से, लेकिन नीतीश सर ने उन पर भी लाठीचार्ज किया और उनका भी सर फूट गया। कितनी ऐसी लेडीज़ थी जो गिर गई, उनको भी मारा पीटा गया, और मेरा भी तो देख ही रहे हैं आप लोग के समक्ष ये है पैर का टूटा हुआ हाल कि कल से आज तक चलने में हम लाचार हैं। कई दिन हमको लग जाएगा ठीक करवाने में। जवनिया को लेकर क्या कहेंगे? जवनिया गांव तो मैंने इसके पहले भी कई बार हम जवनिया गांव गए थे, वहाँ का समय दे रही हैं आप? हाँ, वहाँ का निरीक्षण भी हम किए हैं। सरकार के तरफ से कुछ मुआवजा भी शायद मिला है लोगों को, कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला है। ये तो दैविक मैंने दुख है, ये हम नहीं कह सकते, ये दैविक तकलीफ है कि गंगा जी का धारा आया, सबका घर ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस पर भी अगर चाहेंगे, जिस तरह बनारस में रोक बना हुआ है, इस तरह यहाँ पर भी रोक बनेगा, या जितना पैसा सरकार इन लोगों को दी, जान रही है कि घर धंसेगा ही, पानी में जाएगा ही, तो इन लोग का व्यवस्था कहीं और करना चाहिए।